हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में 13 अगस्त 2025 के दिन का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको रोजाना ऐसे ही करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जिस भी प्रश्न का अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए इससे ये होगा कि जब आप चीज़ों को लिखते हैं और रिपीट करते हैं बार बार, यानी रिवीजन करते हैं, तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। तो जिस भी प्रश्न का अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भारत और सिंगापुर के बीच किस तारीख को तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है? इसमें आपको ये बताना है कि भारत और सिंगापुर के बीच किस तारीख को तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। चार ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है 10 अगस्त, यहाँ पर बी ऑप्शन है 13 अगस्त, सी ऑप्शन है 15 अगस्त, डी ऑप्शन है 20 अगस्त। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है इसका, अगर आपको पता है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए, भारत और सिंगापुर के बीच जो है तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक जो है 13 अगस्त को, यानी आज आयोजित होने वाली है। तो आप इस प्रश्न को याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत और सिंगापुर के मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन 13 अगस्त 2025 को भारत में हुआ, यानी आज होने वाला है। इसका उद्देश्य त्रिपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखिए, वन लाइनर टाइप के जो प्रश्न है एग्जाम में सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये रिपीट हो गया। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर कुल कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? इसमें आपको ये बताना है, देखिए आपने इस प्रश्न को पहले भी सुना होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर कुल कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ठीक है, तो पहला है, यानी ए ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन है 35%, सी ऑप्शन है 50% और डी ऑप्शन है 60%। तो इसका सही ऑप्शन है 50%, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। और ये कब से लागू होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 27 अगस्त 2025 से लागू होगा। आप याद रखेंगे कि 27 अगस्त से ये लागू होने वाला है। अगला प्रश्न है, ओडिशा सरकार ने किससे हस्तशिल्प उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसमें आपको ये बताना है कि रिसेंटली ओडिशा सरकार ने किसे हस्तशिल्प उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पहला ऑप्शन है रानी मुखर्जी, बी ऑप्शन है कंगना रनौत, सी ऑप्शन है माधुरी दीक्षित, डी ऑप्शन है दीपिका पादुकोण। तो देखिए इसका सी ऑप्शन सही है, यानी रिसेंटली ओडिशा सरकार ने हस्तशिल्प उद्योग का माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आप याद रखेंगे कि इसका सी ऑप्शन सही है, माधुरी दीक्षित। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया ने किस उड़ान को 1 सितंबर से निलंबित करने की घोषणा की है? ठीक है, आपको इसमें यह बताना है कि एयर इंडिया ने किस उड़ान को 1 सितंबर से निलंबित करने की घोषणा की है। तो ए ऑप्शन है मुंबई लंदन, बी ऑप्शन है दिल्ली वाशिंगटन और सी ऑप्शन है कोलकाता टोक्यो, डी ऑप्शन है बैंगलोर टोरंटो। ठीक है, तो इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, यानी कि एयर इंडिया ने 1 सितंबर से दिल्ली वाशिंगटन जो है उड़ान को रद्द करने की, निलंबित करने की घोषणा की है। तो आप इसको याद रखेंगे। एयर इंडिया ने बोइंग 787 बेड़े की कमी और पाकिस्तानी के हवाई क्षेत्र बंद रहने के कारण दिल्ली वाशिंगटन उड़ानों में निलंबित करने का निर्णय लिया है। तो आप याद रखेंगे, एयर इंडिया ने दिल्ली वाशिंगटन उड़ान को निलंबित करने की घोषणा की है। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के तटरक्षक बलों की उच्च स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? इसमें आपको ये बताना है कि भारत और श्रीलंका के तटरक्षक बलों की उच्च स्तरीय बैठक कहाँ हुई है। तो पहला ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन है कोलंबो, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है चेन्नई और डी ऑप्शन है कोची। ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो रिसेंटली भारत और श्रीलंका के तटरक्षक बलों की उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। तो आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो कब हुई है आप ये भी याद रख सकते हैं। तो 11 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है और ये 8वीं उच्च स्तरीय बैठक थी, जो कि 11 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखिए, जो भी इस टाइप के प्रश्न होते हैं सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इन प्रश्नों में देखिए यही होता है कि आप तुक्का नहीं लगा सकते। अगर आपको सही से पता है, अगर आपने पहले पढ़ा है, सुना है, तो आप इस प्रश्न का बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधार फेस ऑथेंटिकेशन ने कितने लेन देन का जो मील का पत्थर है पार किया है? यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो आधार फेस ऑथेंटिकेशन ने कितने लेन देन का यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण आंकड़ा
पार किया है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है 100 करोड़, बी ऑप्शन है 150 करोड़ और सी ऑप्शन है 200 करोड़ और डी ऑप्शन है 250 करोड़। देखिए पहले प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न में ये पूछा गया है कि जब आप आधार कार्ड से अपनी पहचान कराते हैं तो उसे लेन देन की प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि आधार फेस ऑथेंटिकेशन को कितने लेन देन का जो यहाँ पर आंकड़ा है वो पार किया गया है, यानी इसमें से कौन सा आंकड़ा पार किया गया है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 100 करोड़, दूसरा है 150 करोड़। तो इसके अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 200 करोड़। ठीक है, यानी कि जब भी आप अपना जो फेस है उसको आधार कार्ड से पहचान करवाते हैं, मिलवाते हैं, तो उसे ये कहा जाता है लेन देन की प्रक्रिया कहा जाता है। और ऐसा जो है 200 यहाँ पर करोड़ 200 करोड़ बार हुआ है, यानी 200 करोड़ लोगों ने करवाया है या बार करवाया है। ठीक है, तो ये प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। इसे देखिए ये होगा कि जो फेस ऑथेंटिकेशन है इसमें विश्वसनीयता बढ़ेगी, तब बढ़ी है तभी इतनी ज़्यादा संख्या में 200 करोड़ बार यहाँ पर मैच कराया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे देखिए कुल मिलाकर हमने आज 6 प्रश्नों को देखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी है, तो इसीलिए हमने इन प्रश्नों को देखा है। ठीक है, वैसे तो आप सभी को पता है कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स का देखेंगे तो बहुत ऐसे प्रश्न हैं, लेकिन देखिए केवल आपको उन्हीं प्रश्नों को देखना है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, यानी कि ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।